हाँ, एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर आर डी शर्मा किन बच्चे को पढ़नी चाहिए, या कैसे बच्चे हों जिनको आर डी शर्मा पढ़नी चाहिए, या कुछ ऐसे भी जिनको नहीं पढ़नी चाहिए। तो भाई उसके लिए तो मेरी एक ही सलाह है कि जिसको ऐसा लगता है कि मेरे को मैथ आती है तो वो एक बार आर डी शर्मा पढ़ ले, और जिसको ऐसा लगता है कि मेरे को कुछ नहीं आता वो एक बार आर डी शर्मा ना पढ़े, है ना। क्यों नहीं पढ़े, रीज़न बताता हूँ। देखो, क्योंकि जो बुक है आर डी शर्मा, उसके अंदर जो क्वेश्चंस के लेवल हैं वो वैसे तो लो लेवल से हाई लेवल की तरफ है, बट उसके लिए पहले बच्चों को कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए। तो इसके लिए जो अपनी सीबीएसई की बुक्स हैं, या बोल सकता हूँ आरबीएसई जो अदर बोर्ड्स की बुक है, उनको पहले उनको पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर के जो क्वेश्चंस एक बार सोल्व हो जाएं तो उसके लिए अपने माइंड को खुराक देने के लिए, है ना। आर डी शर्मा या कोई भी बुक पढ़ रहे हो आप अदर राइटर्स की, तो अपने माइंड को खुराक देने के लिए पढ़ो। ऐसे नहीं कि सर बस ऐसे ही पढ़ रहे हैं, है ना, सोल्व कर लिया, ऐसे के लिए ना पढ़ो। सर मतलब तुमसे निवेदन बोल दो, रिक्वेस्ट है कि मत पढ़ो ना, अपना टाइम वेस्ट करो। जिसको ऐसा लगता है कि मुझे ये पता करना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं, बोर्ड में हो सकते हैं या नॉन बोर्ड के लिए भी पढ़ रहे हैं, कोई बच्चा अगर 9th में पढ़ रहा है, 7th में पढ़ रहा है तो उसके लिए, 11th में भी पढ़ रहा है। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि सर नहीं हमें तो इम्प्रूव करना है मैथ में, बेसिक बातें समझनी है, तो बेसिक के लिए बेटा पहले अपनी जो बोर्ड्स की बुक है उनको पढ़ लो, फिर लोकल राइटर की बुक पढ़ लेना, और फिर तुम्हें लगेगी नहीं सर अब मुझे तो बोर्ड की बुक मैंने पढ़ ली, बेसिक्स मेरे क्लियर हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के लिए तुम इसमें आ सकते हो। और अच्छे से पढ़ने के लिए हर एक क्वेश्चन को समझ के सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए सोल्व नहीं करना कि सर मैंने ना क्वेश्चन लिखा और मुझे आता है तो मैंने लिख लिया, नहीं नहीं नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 कैसे सोल्व हुआ, या बोल सकते हैं 1 to 5 कैसे सोल्व हुए, ये एक कॉन्सेप्ट हो सकता है इसके अंदर। क्योंकि हमने बहुत सारे अभी चैप्टर नंबर 2 में पढ़े थे, प्रीवियस चैप्टर्स में भी पढ़े हैं, तो उसके लिए हमने देखा कि कुछ क्वेश्चंस जैसे क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10 अलग कॉन्सेप्ट है, इसके लिए अलग कॉन्सेप्ट है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन अलग हैं। तो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे मुझे सोल्व करना है, तुम यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हो, किसी के कैसे भी पढ़ सकते हो, है ना, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है साफ सुथरा कि कैसे बच्चों को आर डी शर्मा पढ़नी चाहिए, जिनके बेसिक्स क्लियर हों, और अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए अगर कोई पढ़ना चाहता है तो पढ़ो। रटाफिकेशन के लिए प्लीज़ मत पढ़ो, है ना, क्योंकि अब रटाफिकेशन से माइंड पे एकदम प्रेशर आएगा, या बोल सकते हैं बोझ पड़ जाएगा तुम्हारे ऊपर, फिर तुम और कन्फ्यूज़ हो जाओगे रटाफिकेशन में कि कौन सा क्वेश्चन कैसे होगा। तो प्लीज़ ऐसा काम मत करना। हाँ, तुम्हें लगता है कि मैं ना अब मेरी बुक मैंने रट ली है, मैं देख लेता हूँ बस, तो देखने के लिए कुछ पेज ही देखना, क्योंकि इतनी मोटी बुक देखोगे तो फिर तुम देखने लायक नहीं बचोगे, है ना। और तुम ये देखने के चक्कर में ना तुम अपनी लाइफ बर्बाद कर लेते हो, मतलब 1 साल बर्बाद कम से कम कर लेते हो, फिर सदमे में आ जाते हो, मैंने ना आर डी शर्मा पढ़ी थी मेरे नंबर नहीं आए। अब आर डी शर्मा की गलती थोड़ी ना बुक की, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि मैं आर डी शर्मा पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं आर डी शर्मा की आपको रेस्पॉन्स कर रहा हूँ। ठीक है बच्चा लोग, थैंक यू।